वेलकम टू मॉड्यूल 4 लिक्विडिटी द हिडन ड्राइवर ऑफ प्राइस। ये वो हिडन कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि मार्केट क्यों आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है और कैसे आप इससे अपने फेवर में यूज कर सकते हो। व्हाट इज लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं। बिग प्लेयर्स को अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए बायर्स और सेलर्स की जरूरत होती है। इसलिए प्राइस अक्सर अट्रैक्ट होता है इन्हीं जोन्स की तरफ जहां बहुत सारे स्टॉप लॉसेस रखे गए होते हैं, जैसे कि स्विंग लो, स्विंग हाई, सेशन लोज, सेशन हाइज, इक्वल लोज, इक्वल हाइज। प्राइस यूजुअली इन पॉइंट्स की तरफ ही जाता है। अब स्टॉप हंट्स क्या होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स जैसे हम लोग यूजुअली अपने स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के नीचे रखते हैं। जैसे कोई भी फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ली एंड स्विंग लो स्टॉप लॉस, बहुत ही आम बात है। स्मार्ट मनी ये सब जानता है, तो वो प्राइस को थोड़ा पुश करता है, उन स्टॉप लॉसेस को हिट करते हैं, लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपनी असली मूव स्टार्ट करते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टॉप हंट या फिर लिक्विडिटी ग्रैब भी कह सकते हो। अब हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी समझना और भी पावरफुल है। अगर आप देखो कि एक कैंडल ने स्विंग हाई या लो तोड़ दिया लेकिन क्लोज फिर रेंज के अंदर किया है, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये अक्सर एक पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल होता है। अब आप हायर टाइम फ्रेम किसको कंसिडर कर सकते हो? 1 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, प्रीवियस डे लो हाई, ये परफेक्ट लिक्विडिटी हंटिंग एरियाज होते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, प्राइस ने एक 4 आवर या डेली लिक्विडिटी लेवल स्वीप किया, प्राइस ट्राई किया कि ऊपर ब्रेक करे, क्लोज उसके नीचे ही किया एंड प्राइस देखो वहां से कैसे करेक्ट हुआ। तो ये परफेक्ट एक एग्जांपल है कि लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब किसको बोलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप ऑन नैस्डैक, ठीक है। जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये 1 आवर स्वीप लेवल है, बहुत ही अच्छा स्वीप लेवल है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? ऊपर गया, ठीक है। देन इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये एक एंट्री मॉडल है, ये हम आगे जाके सीखेंगे जब मैं अपना स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ रिवील करूंगा। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो प्राइस यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है, दिस इज अ स्विंग। देन एक और ये स्विंग हाई बनाया। देन प्राइस आप देखोगे ना, प्राइस ने क्या स्वीप किया यहाँ पे? लिक्विडिटी। हमको यही देखना है कि जब भी हमारी एंट्री हो रही है या कोई भी हमारा सेटअप है, वो इन स्वीप्स के ऊपर बेस्ड हो। आपको लिक्विडिटी हंट हो जाने के बाद ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। यही वो एरिया है जहाँ पे हमने कल लॉन्ग किया था एंड यहीं पे 2 आवर का टारगेट भी अचीव हुआ। एंड ये रिपीटेडली, ये बार बार हैपन होता है, हमेशा रोज होगा। लिक्विडिटी के बिना मार्केट काम नहीं करता। आपको लिक्विडिटी स्वीप बार बार दिखेंगे। इसको समझने के लिए आपको ये चाहिए कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि प्राइस अगर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो क्या वो नीचे कब जाएगा, कैसे जाएगा, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा खुद का इंडिकेटर है, DTC FX+, आप लोग चेकआउट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू से यहाँ पे सर्च करके। ओके, तो ये सेशंस वगैरह हमको दिख रहे हैं। ये एशियन सेशन है, ये लंदन है, ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब हमारा मेजर फोकस या मेरा पर्सनली मेजर फोकस न्यूयॉर्क पे होता है, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट्स भी करता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क सेशन देखना होता है। मेरा क्या मानना होता है कि मुझे चाहिए होता है लिक्विडिटी स्वीप बिफोर न्यूयॉर्क ओपन। अब न्यूयॉर्क ओपन कब होता है? 7 बजे, 7 PM, ठीक है। तो 7 बजे से पहले 6 बजे के आसपास अगर कहीं भी लेवल स्वीप हो रहा है, मैं वहां पे रिवर्सल ट्राई करने का कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम के आसपास नहीं है। मैं यूजुअली 5:45, 6 बजे के आसपास देखता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक ऊपर वापस इसने यहाँ पे एक और लेवल स्वीप किया, लेकिन ये एक स्विंग नहीं है, तो यहाँ मैंने इसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। आई यूजुअली प्रेफर कि स्विंग बना हो, स्विंग, ओके। तो यहाँ यूजुअली लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे भी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी एंड यहाँ पे भी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी। ये टाइम के हिसाब से अगर ये 6 बजे स्वीप होती तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिगर करते, ठीक है। एंड अगर ये 6 बजे के बाद स्वीप हुई है तो हमने यहाँ पे लॉन्ग्स प्रेफर किए एंड यहाँ पे इजीली टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो प्राइस ने क्या किया? ये जो इक्वल हाइज हमने डिस्कस किए, ये रिलेटिवली इक्वल हाइज है, तो इसके ऊपर क्या होता है? लिक्विडिटी। तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस गया उसके ऊपर, ट्राई टू ब्रेकआउट, कैंडल भी क्लोज किया एंड अगेन टम्बल डाउन, नीचे आ गया। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि प्राइस के जो आप रिवर्सल देखते हो ना हर जगह, वो कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही होंगे। आप मार्केट में रिवर्सल ढूंढ रहे हो तो वो लिक्विडिटी के बाद ही होंगे, ठीक है ना।
तो जैसे ये टोक्यो है, एशियन सेशन मैं नहीं करता हूँ, बहुत लोग करते हैं हमारे सर्वर में, बहुत लोग करते हैं। तो जैसे ये इसने न्यूयॉर्क लो स्वीप किया टोक्यो ने, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप इसको ट्रेड करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एशियन सेशन में अक्यूमुलेशन होता है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे लंदन ओपन होता है 12:30 को, ठीक है, ये लंदन का है। ओके, यहाँ पे लंदन ओपन हुआ है एंड साथ ही साथ आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये भी समझेंगे कि सेशन का बायस, जो डेली बायस है, आपको कैसे फाइंड कर सकते हो, वो भी हम सीखेंगे। अब यहाँ पे स्वीप हुआ, अब जैसे लंदन ऊपर जा रहा है, अब जैसे ये लंदन में प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या सीख करने जा रहा है, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी आपको कहाँ नजर आ रही है, लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ऑब्वियस स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी का ये है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये प्राइस ने इसको स्वीप क्यों नहीं किया। हमारे हाथ में नहीं है, बट आप लेफ्ट साइड देखोगे तो इसने एक ऑलरेडी लेवल स्वीप किया था, जो है न्यूयॉर्क लो, ठीक है। तो अगर आप कोई सपोर्ट डिमांड मतलब ट्रेड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो देन आपको ट्रेड कब लेना है, जब एक पर्टिकुलर, ये रिलेटिवली इक्वल लोज हैं वैसे, जब एक लिक्विडिटी लेवल निकल जाए उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस मॉडल में हमने सीखा लिक्विडिटी वहीं होती है जहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस क्लस्टर्ड होते हैं, ऑर्डर्स जहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, स्विंग हाई, स्विंग लो, सेशन हाई एंड इक्वल लोज, इक्वल हाइज, जो हमने चार्ट पे अभी देखा। प्राइस उन जोन्स को हिट करता है फिर रिवर्स करता है, ओके। हाई टाइम फ्रेम स्वीप्स ऑल्सो बहुत पावरफुल बायस देते हैं, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर, डेली टाइम फ्रेम, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये लेवल जब स्वीप होते हैं वहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। कभी भी जल्दी नहीं करनी है, वेट फॉर लिक्विडिटी ट्रैप्स, ठीक है। लिक्विडिटी को स्वीप हो जाने दो, उसके बाद आप ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करो। आई होप आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। अगले मॉड्यूल में हम डिटेल में बात करेंगे एंट्री मॉडल्स के ऊपर, जहां आपको मिलेगा लिक्विडिटी के बाद का क्लियर ट्रेडिंग ट्रिगर। दैट्स वेयर ट्रेडिंग गेट्स रियली प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मॉड्यूल, ये कोर्स सो फार हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट डाउन करो। इस फॉरेक्स बेसिक कोर्स में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप लोग वो वीडियोस भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।